जरा सोचो, जाते समय एक तूफान उड़ाकर दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है, जहाँ पर कुछ ऐसे भयानक मॉन्स्टर होते हैं जो कि इंसानों को खाने के लिए रात रात में भी नहीं सोते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस बेहतरीन वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक बहुत ही बड़े शिप को दिखाया जाता है, लेकिन ये जहाज समुद्र में नहीं बल्कि रेत में तैर रहा होता है। असल में ये हमारी दुनिया नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया है। इस जहाज पर जितने भी पैसेंजर हैं, ये उस तूफान के बीचों बीच खड़े स्तंभ के पास जा रहे होते हैं ताकि ये दूसरी दुनिया में जा सके, क्योंकि इस दुनिया में मॉन्स्टर हैं जो कि इनका जीना हराम कर दिए हैं। और तभी वो रेतीला मॉन्स्टर इनके शिप पर हमला कर देता है, जिससे एक पैसेंजर जहाज से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें अपनी दुनिया यानी अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मिलिट्री सोल्जर दो ग्रुप में इस सुनसान जगह पर होते हैं और ये दोनों टीम दूर दूर पर होती है। तभी एक टीम को पता चलता है कि उनकी दूसरी वाली टीम इस सुनसान जगहों में गायब हो गई है। जिसके बाद पहली वाली टीम के कैप्टन का नाम नेटली, वो अपने साथियों को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। रास्ते में इन्हें कुछ खड़े स्तंभ दिखाई देते हैं जिनमें ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है, और अगले ही पल इनके सामने एक भयानक स्टॉर्म आ जाता है। वो तूफान इतना खतरनाक होता है कि ये डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगते हैं। इन सब का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये सब के सब उस तूफान की लपेटे में आ जाते हैं। इनकी कार तो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं, और जब वो तूफान शांत होता है तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर इनको अपनी दूसरी वाली टीम की गाड़ी भी मिल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन सबको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया होता है। लड़ाई झगड़े के कोई भी निशान नहीं मिलते हैं, सिर्फ गोलियां चली होती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। इसके बाद ये सब के सब गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा किसी बड़े दरिंदे के कंकाल होते हैं, जिसे देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाते, तभी एक आदमी जो शुरुआत में जहाज पर से गिर गया था, वो तीर चलाकर इन लोगों को इस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। नेटली समझ जाती है, वो फौरन अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो रेतीला दरिंदा यानी मॉन्स्टर इनका पीछा करने लगता है। नेटली उस पर गोलियां चलाती है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन सब पर हमला करके नेटली के एक साथी को मार देता है। लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर इन सब को मार दे, तभी वो आदमी उस मॉन्स्टर पर तीर चलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे नेटली और उसके साथी भागकर चट्टानों के बीचों बीच जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन तभी इन चट्टानों में से बहुत बड़े बड़े मकड़ी आकर इन पर हमला कर देते हैं और नेटली को जख्मी करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब बाकी सबको लगता है कि नेटली मर चुकी है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, परंतु इनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। वो मकड़ी मॉन्स्टर नेटली के सभी साथियों को मार डालती है। वही दूसरी तरफ हमें नेटली को दिखाया जाता है जो उसकी सांसें चल रही होती है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को इन मकड़ियों के छत्ते के पास होती है, जहाँ पर वो मकड़ियाँ अपने अंडे देती हैं। नेटली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसका एक साथी मिल जाता है जिसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उन मकड़ियों का जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया होता है, और नेटली से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी एक मकड़ी आकर उसे मार देती है। अब नेटली यहाँ से किसी भी तरह करके बाहर आ जाती है। वो मकड़ियाँ भी बाहर आना चाहती हैं, लेकिन धूप की वजह से फिर वो अंदर चली जाती हैं। इसके बाद नेटली इस जगह के सबसे ऊंचे चट्टानों पर जाती है, जहाँ से वो देखती है कि चारों तरफ रेत ही रेत है, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। पास में ही पड़े पत्थर को वो जैसे ही रेत के ऊपर फेंकती है, तभी वो रेतीला दरिंदा बाहर आ जाता है, जिससे नेटली को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कंपन की आवाज सुनकर अपने शिकार को ढूंढ लेता है। इसीलिए नेटली इन पत्थरों के बीचों बीच रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। दरअसल ये वही शिप है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नेटली ये सोचकर अंदर जाती है ताकि उसे पानी मिल जाए, जहाँ पर उसे पानी तो नहीं मिलता है, बल्कि वो आदमी जो उस रेतीले दरिंदे को तीर चलाकर बहका रहा था, वो यहाँ पर आकर नेटली से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग उसके लिए खतरा हैं। ये दोनों ही लड़ाई झगड़े में बहुत ही माहिर होते हैं, लेकिन वो आदमी जिसका नाम लोमा है, वो नेटली को
बंदी बनाकर अपने गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। अब सुबह होने पर लोईमा नेटली को छोड़कर बाहर आता है ताकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता देख सके। और जब वो वापस आता है तो नेटली अपने आप को छुड़ा ली होती है। वो पीछे से लोईमा के सर पे डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देती है। अब ये दोनों लड़ते लड़ते उन मकड़ियों के छत्ते में गिर जाते हैं, पर किसी भी तरह करके वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नेटली उसे कहती है कि हमें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लाओमा भी अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेटली उससे कहती है कि अगर हम किसी भी तरह करके उस टावर तक पहुँच जाएं तो हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं, परंतु वो रेतीला दरिंदा हमें वहाँ तक पहुँचने से पहले ही खा जाएगा। जिस पर लाओमा कहता है कि अगर मुझे इन मकड़ियों का डंक मिल जाए तो मैं एक ऐसा तीर बनाऊंगा जिससे हम उस रेतीले दरिंदे को मार सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों उन मकड़ियों का डंक लेने के लिए रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और जब अंधेरा होता है तो नेटली अपने पीछे एक मकड़ी को भगाते हुए बिछाए जाल की तरफ ले जाती है, जहाँ पर लाओमा एक तलवार से उस मकड़ी को मार डालता है। जिसके बाद लाओमा डंक निकालकर उस हथियार को बना लेता है। अब अगले सुबह ये एक बड़े से डब्बे को रेत पर फेंककर उस मोस्टर को बाहर निकालते हैं ताकि उसे मारा जा सके। तभी वो मोस्टर बाहर आ जाता है और लाओमा को उठाकर पटक देता है, लेकिन इससे पहले वो मोस्टर उसे मार दे तभी नेटली उस पर गोलियों की बरसात कर देती है। हालांकि वो उस पर मिसाइल भी छोड़ती है, लेकिन उस मोस्टर का एक बाल भी बांका नहीं जाता है और नेटली को भी उठाकर पटक देता है। तभी लाओमा उन मकड़ियों की जहर वाली तीर उसकी आंख में मार देता है, जिससे वो मोस्टर अपना सर पत्थरों पर पटक पटक कर मर जाता है। अब ये दोनों इस रेगिस्तान को पार करके एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी जरूरतों की हर एक चीज मौजूद होती है। अब रात को खाना खाने के बाद जब ये आराम कर रहे थे तभी एक बहुत ही बड़ा आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है, जिसके आने से यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। बट इससे पहले नेटली और लाओमा इन जानवरों के पैरे तले कुचल कर मर जाएं, तभी यहाँ पर लाओमा के साथी आ जाते हैं जो उस ड्रैगन को भगाकर इन दोनों की जान बचा लेते हैं। नेटली उसे सारी बात बता देती है, जिस पर लाओमा का कैप्टन नेटली से कहता है कि तूने मेरे बिछड़े हुए साथी को वापस लाया है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जो ये बातें सुनते ही नेटली पूरी तरह से चकित हो जाती है और कहती है कि तुम हमारी भाषाएं कैसे जानते हो। कैप्टन उसे बताता है कि बहुत पहले इस जगह पर एडवांस लेवल की सभ्यताएं बसती थी, ये टावर वही बनाए हैं। कहा जाता है कि वो लोग दूसरी दुनियाओं में ट्रेवल करना जानते थे, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उनकी सभ्यताएं खत्म हो गई। और अब मैं चाहता हूँ कि उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि कोई भी इंसान इस दुनिया में न आए और न ही इस दुनिया के मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में चले जाएं। नहीं तो जो भी होगा हमारे इन दोनों दुनियाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगले सुबह ये सब के सब उस टावर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर नेटली देखती है कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए रास्ता बन रहा है। लेकिन इससे पहले नेटली अपनी दुनिया में चला जाए तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जो इन सब पर हमला कर देता है। ये लोग भी उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इन सब में भयानक लड़ाई होने लगती है। नेटली देखती है कि उसकी दुनिया का रास्ता खुल चुका है, इसीलिए वो चट्टानों से नीचे कूद जाती है, जिससे वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी टीम उसी जगह पर ढूंढ रही थी जहाँ से वो गायब हुई थी। वो नेटली को देख लेते हैं और प्लेन में बिठाकर यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन इस दुनिया में भी आ जाता है और उस प्लेन को तोड़कर नीचे गिरा देता है जिसमें नेटली होती है। और नेटली को जैसे ही मारने के लिए आग उगलने वाला होता है तभी नेटली बहुत सारे बम उसके मुंह में फेंक देती है, जिससे उस ड्रैगन के थोपड़े की धज्जियां उड़ जाती है और इस तरह से वो ड्रैगन मारा जाता है। से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।